Myself Dr. Minaketan. Today I welcome to our wellness mantra regarding the arthritis, how to cure the arthritis. So now मेरा साथ डॉक्टर गोविंद है. Welcome डॉक्टर गोविंद. Here that is some questions to you. आर्थराइटिस क्यों होते हैं और इसी को नेचुरल मेथड में कैसे निवारण कर सकते हैं? आर्थराइटिस का जो मेन कारण है, अगर हम स्पेशली घुटनों के आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली पेशेंट उसी के हमारे पास आते हैं। तो आर्थराइटिस तो वैसे बहुत डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस जिसमें सोरियासिस हो, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, एनकाइलोजिंग आर्थराइटिस है। अभी हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं और स्पेशली नी के आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट सफ़र करते हैं और उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो बेसिकली हम नेचुरोपैथी में फोकस करते हैं बोन स्ट्रेंथनिंग पे, कि बोन हमारा अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, ये जो हमारा बीच में कार्टिलेज होता है दोनों बोन के बीच में, ये जांघ की हड्डी और ये पैर की हड्डी, इन दोनों हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होता है, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, वो ख़राब हो जाता है। उसके ख़राब होने की वजह से ये जो दोनों बोन हैं नज़दीक आ जाते हैं। जब ये नज़दीक आते हैं तो हम देखेंगे ऐसा उस पेशेंट में कि कट कट की आवाज़ भी आती है, और इसके अलावा पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है और सूजन भी आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। और ये बहुत ही कॉमन है, जो भी पर्सन 40-50 के, आजकल तो बहुत कम एज में भी ये सब कौन सा एज में होता है? बेसिकली ये ओल्ड एज में होता है, लगभग 50 के बाद, 50 का बाद होता है? बिल्कुल देखने को ये किसी मिलता को है। होता है? वैसे लोग जो ओबेस हैं, वैसे लोग जिनकी मसल स्ट्रेंथनिंग अच्छी नहीं है, वैसे लोग जो खाना पीना अच्छे ढंग से नहीं खाते, उन लोगों में ये प्रायः ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें फीमेल्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलती है। फीमेल को? यस। अच्छा. Which kind of the food that increase the joint pain and which food the reduce it? कौन सा फूड क्यों इसी को बढ़ाता है और कौन सा फूड कमाता है? वैसे फूड जो हमारे बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी है, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। फॉर एग्जाम्पल एंटी इन्फ्लामेटरी बिल्कुल कौन मैं सा बताता हूँ। जैसे हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, तो हम उन्हें एडवाइज करते हैं कुछ सर्टेन फूड्स खाने के लिए, कि वो फूड्स पे आप कंज्यूम करेंगे। तो पहले हम ध्यान देते हैं कि हमें बोन को भी स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो वैसे फूड जो कैल्शियम रिच हो, कैल्शियम रिच, जैसे जितनी भी साग वाली सब्जियां हैं, वो हम बोलते हैं पेशेंट को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए। कि जैसे बथुआ का साग, पालक का साग, इन सारी साग की सब्जियों में अभी तो कैल्शियम। मार्केट में तो नहीं मिलता है, ना ही बथुआ मिलते हैं, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। पालक मिलते हैं, जो मिलता कोई है बात सब या इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं, हरी एक सब्जी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि इंक्लूड करने के लिए अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में मिनरल्स होते हैं। कौन सा ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट्स में वालनट, आलमंड्स, आलमंड, कैश्यू, कैल्शियम। इन और भी डिफरेंट टाइप्स के जो कैल्शियम भी। खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरा तो थोड़ा गलत था। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैश्यू खाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ों को खा के अगर हम बहुत ज़्यादा अति करेंगे, तो अत्यधिक चीज़ों को लेने में प्रॉब्लम तो होती है। तो हम आपको बताते हैं कि कितना अमाउंट में लेना है, उस तरीके से अमाउंट में आप लेंगे। पूरा जो अमाउंट होना चाहिए, लगभग 30 से 40 ग्राम टोटल हमारा, जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। टोटल 40 ग्राम। टोटल 30 से 40। सपोज काउंट करेंगे तो 4-5 बिल्कुल, करके 4-5 करके लेते हैं, बट सबको लेना है। बिल्कुल सबको लेना है। वेरी गुड। इसके अलावा जो थाली होती है, हम पर्सन को बताते हैं कि पहले हरी सब्जी, एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाले हरी पत्तेदार सब्जी, और एक दाल जो भी घर में कंज्यूम करते हैं, और एक रोटी। इसके साथ वो पूरा खाना को खाएं। तो जो अच्छी चीजें हैं, जो मिनरल्स है, वो प्रोटीन का जो क्या जरूरत है ना? बिल्कुल प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन के लिए भी दो प्रकार के लोग हैं, एक नॉन वेजिटेरियन है, एक वेजिटेरियन है। दोनों लोगों के लिए अलग अलग प्रोटीन का सोर्स है। तो जो वेजिटेरियन है, उनके लिए हम प्रोटीन के सोर्स में स्प्राउट्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्प्राउट, दाल, इसके अलावा सोयाबीन, पनीर, टोफू, ये सब आइटम्स उनको रेकमेंड करते हैं खाने के लिए। नॉन वेजिटेरियन लोगों में हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप जो भी है मीट आइटम्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर कोई हार्ट का पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इट इज कंप्लीटली दैट इज बिल्कुल। एक्चुअली आपको कोई भी, अगर नॉन वेजिटेरियन के बारे में ये बहुत ज़्यादा सवाल उठता है
कि नॉनवेज खाने के चलते आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, बट ऐसा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि खाने का तरीका अलग होता है। जो भी आजकल हम लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, नॉनवेज के चलते क्या होता है बॉडी में, अगर हम कंपेयर करें प्लांट फूड और नॉनवेज फूड में, तो प्लांट फूड में फ्री रेडिकल्स कम बनते हैं कंपेयर टू नॉनवेज फूड। इस वजह से, और नॉनवेज फूड्स में फ़ैट भी ज़्यादा होता है। तो बट कई सारे डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं कंज्यूम करने के लिए, बट हम बोलते हैं कंज्यूम करने के लिए, बट उसके पीछे हम सिखाते हैं कि नॉनवेज को कैसे कंज्यूम करना है। हमारे पेशेंट घर भी जाकर के नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कितना नॉनवेज नॉनवेज नहीं ले सकते? आप नॉनवेज लगभग 150 ग्राम तक पर डे आप ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात 150 ग्राम नहीं। बिल्कुल 150 नहीं, ग्राम कंज्यूम। एनीथिंग, पीस, एग, यस, यस। एग लेंगे तो 2 लेंगे? एक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और किस तरीके का बॉडी बिल्ड है उनका। तो मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं कि आप 2 एग्स लें, वो ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। और इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन पीपल हैं उनके लिए मीट्स वगैरह भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप वो भी ले सकते हैं। इवन रेड मीट भी हम बोलते हैं आपको खाने के लिए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये थोड़ा ओके, राइट। कंट्रोवर्शियल लगेगा, नहीं, बट थोड़ा तो कंट्रोवर्शियल होते हैं, बिल्कुल। दैट इज, कोई बोलते हैं तो नॉन नॉन-वेज वेजिटेरियन नहीं खा खाने के के लिए। आप डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली बट लोग जैसे खा रहे हैं, लोग क्या करते हैं उसके साथ कार्ब्स का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। हाँ, बिल्कुल, सो दैट में आपका मूल मंत्र होता है, दैट इज द कार्ब को थोड़ा माने नील करो, बिल्कुल। कार्ब नील करो, प्रोटीन को बढ़ाओ, दैट इज एनिमल प्रोटीन बढ़ाओ, Yes. और दैट इज द वेजिटेबल प्रोटीन बढ़ाओ। बिल्कुल। सो दैट इज वेजिटेरियन पीपल के लिए वेजिटेबल, एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए भी नॉन वेज हो सकते हो हैं। सकता है। सो दैट इज द कम्प्लीटली रिक्वायर्ड फॉर, बट वन थिंग, कार्ब को कम्प्लीटली आप जो दैट यू शुड से गुड बाय टू द कार्ब। कार्ब का सब्स्टिट्यूट क्या लेना है? अब कार्ब नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? नहीं, एक्चुअली हम देखेंगे तो कार्ब्स तो हर चीज़ों में कुछ ना कुछ शुगर मौजूद ही है। हाँ, हाँ। चाहे अगर हरी सब्जी भी लेंगे उसमें भी थोड़ा-सा शुगर मौजूद ये है, राइट। फ्रूट्स लेंगे उसमें भी शुगर मौजूद है, बट हम इनके अमाउंट्स को कम रखेंगे और उन चीज़ों को ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं। कार्ब्स में बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो भी रिफाइंड चीज़ें हैं, उनका तो बिल्कुल भी प्रयोग बंद करेंगे। घर पे बैठे-बैठे हम लोग एक बिस्किट खा जाते हैं। मैंने अपने पेशेंट को बोला कि आपको ग्रीन जूस पीना है। अब ग्रीन जूस रिकमेंड इसलिए करते हैं कि उसमें बहुत सारी हरी पत्तियाँ, बहुत सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ हम डाल के उनको बोलते हैं घर पे आप कंज्यूम करो, और उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होगा। तो एब्जॉर्प्शन होने के चलते वो कैल्शियम आपके बोन तक जाएगा और बोन को हील करेगा। ग्रीन जूस कौन सा ग्रीन जूस लेना है? ग्रीन जूस डिपेंड करता है सीजन टू सीजन, बट एक मैं यूनिवर्सल ग्रीन जूस बताता हूँ सबको। आप लौकी ले सकते हैं, उसके साथ कुकुम्बर ऐड कर सकते हैं, उसके साथ आप धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, नीम के कुछ पत्ते, नीम पत्ता, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, और इन सबको मिक्स कर दीजिए और इसको और जिंजर जिंजर, और लेमन बिल्कुल लेमन देना है। बिल्कुल देना है, या। और इनको मिक्स करके आप लगभग 100 टू 150 ml का एक आप ग्रीन जूस बनाइए और उसको कंज्यूम करिए। वेरी गुड। हाउ लॉन्ग डू यू नीड फॉर थेरापी, दैट इज एट योर हेल्थ विले, फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द क्योर ऑफ, दैट इज कम्प्लीटली, वो जो आर्थराइट्स को क्योर करने के लिए कितना दिन लेंगे? बिल्कुल, अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ग्रेड पे, कि कौन सा ग्रेड का अर्थराइटिस है। अगर ग्रेड 1 का अर्थराइटिस है तो बहुत ही जल्दी हील हो जाता है, तो सिवियरिटी जितनी ज़्यादा होती है टाइम उतना ज़्यादा लगता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे विद द अप्रोच ऑफ नेचुरोपैथी, विद द अप्रोच ऑफ पंचकर्मा प्रोसीजर एंड विद द अप्रोच ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी तीनों का हम इंटीग्रेटेड वे में इस्तेमाल करते हैं। और मसाज, और मसाज, आयुर्वेदा हाँ, मसाज। आयुर्वेदा मसाज, इन तीनों का प्रयोग करते हुए, अगर ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो बहुत ही कम दिनों में, 7 दिन में उनको बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिल जाता है और आराम से पर्सन विदाउट पेन वॉक करने लगता I है। have seen that is the Yes, many yes. people they have given your testimonials, बिल्कुल, means that is 2 दिन 3 दिन में भी मेरा माने अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। So that I have seen it. Yeah. और उसके बाद भी जो वो घर पे जाते हैं तो हम उनको मसल स्ट्रेंथनिंग वगैरह एक्सरसाइज बताते हैं, ताकि घर पे जाकर भी आप गैप्स को मेंटेन करें। ये मसल्स को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। तो घर पे भी हम उनको बताते हैं कि कैसे करना है और न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में कैसे लेना है। ग्रेड 2 का पेशेंट होता है तो उसमें थोड़ा दिन हम और बढ़ा देते हैं। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हमने बांट के रखा है। तो ग्रेड 2 में 14 दिन और ग्रेड 3 में 21 दिन, लगभग 21 दिन का टाइम लगता है उसको ठीक करने में। तो वो पेशेंट अभी तो आदमी को तो मरने के लिए टाइम नहीं है, कुछ दिन कैसे बने, इतना दिन आपका पास कौन रहेगा?
नहीं मरने के लिए तो टाइम नहीं। बिल्कुल, लेकिन अगर कंप्लीटली क्योर करना है तो उसके लिए तो हमारे पास थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उन्हें। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद 3 महीना देते हैं, Operation- और विदाउट ऑपरेशन तो मैंने 20 दिन देने के लिए बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता करना है? बट कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे, कुछ चीज़ें आप घर पे जाके करेंगे और हम जो गाइडलाइंस बताएंगे उसको फॉलो करेंगे, आपको उसके बाद भी बहुत आराम मिलने वाला है। अच्छा, that is what daily exercises should I follow if I have the joint pain and joint mobility के लिए what exercise that is we should follow for जॉइंट arthritis के लिए? बिल्कुल, तो कहीं का भी अर्थराइटिस हो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए कि आपको जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज करना है। अब जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मॉर्निंग में जो हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को, जो योगा कराते हैं उसमें सूक्ष्म व्यायाम हम लोग इंक्लूड करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में क्या होता है कि जो भी माइन्यूट छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उनको मोबिलाइज करना स्टार्ट करते हैं। Like जैसे कि this. अगर हाथ से शुरू करें तो पहले ऐसे मोबिलाइज इन जॉइंट्स को, फिर उसके बाद रिस्ट जॉइंट्स को, फिर इस जॉइंट्स को, फिर कंधे के जॉइंट्स को, है ना। तो धीरे धीरे हम पेशेंट्स का हर एक जॉइंट का मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सेम हम पैर में भी स्टार्ट करते हैं मोबिलाइजेशन स्टार्ट करना। फिर हम घुटने के मोबिलाइजेशन के भी बारे में बताते हैं और उनको गाइड करते हैं कि कौन से मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेशेंट को एजुकेट करना, सिर्फ ये नहीं बताना कि आपको कौन सी ग्रेड की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको एजुकेट करना कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है। So really I am thankful to Dr. Govind that who is giving assurance that at least सबको पेशेंट हुई assurance मिल गया, that is ऑपरेशन का जरूरत नहीं, मेडिसिन का जरूरत नहीं, but arthritis can be cured. So really I am thankful and we'll see you in the next episode. Namaskar.